नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान यात्रा की जिद पर उतरे अखिलेश यादव हो चुके हैं गिरफ्तार। और यहां पर भारतीय जनता पार्टी की अब बढ़ सकती हैं मुश्किलें। और अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि हर हालत में कन्नौज जाएंगे, जेल भेजना है तो जेल भेज दो, लेकिन किसानों के साथ जरूर खड़े होंगे। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान आंदोलन के बाद अवार्ड वापसी की दौड़ जारी, और विजेंद्र सिंह भी बोले कि लौटा दूंगा अपना खेल रत्न। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसान आंदोलन में 8 तारीख को भारत बंद, कौन कौन रहेगा साथ और क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा, ये सब कुछ आपको बताएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। किसान यात्रा की जिद पर अड़े अखिलेश यादव गिरफ्तार, बोले कन्नौज जाएंगे भले जेल भेज दो। जी हां दोस्तों, किसान यात्रा में शामिल होने जा रहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लखनऊ में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें इको गार्डन ले जाया गया है। इसके पहले जब वह अपने लखनऊ स्थित घर से कन्नौज में प्रस्तावित किसान यात्रा में शामिल होने के लिए निकले तो पुलिस ने उनकी फ्लीट रोक ली, जिस पर अखिलेश यादव पैदल ही चल पड़े। उन्हें आगे बढ़ने से रोका गया तो वह सड़क पर ही धरने पर बैठ गए, जिस पर पुलिस ने धारा 144 के उल्लंघन पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वहीं किसानों के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे सपा कार्यकर्ताओं को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। सपा कार्यकर्ता लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग पर स्थित पार्टी कार्यालय पर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। बता दें कि अखिलेश यादव द्वारा रविवार को किसान यात्रा का आह्वान करने के बाद सोमवार सुबह ही विक्रमादित्य मार्ग पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। इसके बावजूद सपा कार्यकर्ता प्रदर्शन के लिए पहुंचे। प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जिस पर उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अखिलेश यादव ने मीडिया से कहा कि भाजपा ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, लेकिन अब कृषि कानून लाकर उन्हें कमजोर कर रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि हम जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। इन कृषि कानूनों से किसानों की जमीनें जब्त कर ली जाएंगी और किसान बर्बाद हो जाएगा। इसके पहले सपा कार्यालय पहुंचे 3 विधान परिषद सदस्य उदयवीर सिंह, राजपाल कश्यप और आशु मलिक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दरअसल किसान आंदोलन की आग पूरे देश में फैल चुकी है। देश के 12 से ज्यादा सियासी दलों ने किसानों का समर्थन किया है, जो कि दिल्ली में केंद्र द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के साथ सरकार की 5 दौर की वार्ता बेनतीजा रही है, जिस पर किसानों ने 8 दिसंबर से भारत बंद का ऐलान किया है। अखिलेश यादव कन्नौज में किसान मार्च करने जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्रा ने कहा कि अभी कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ है, लिहाजा भीड़ जुटाने की अनुमति किसी भी स्थिति में नहीं दी जा सकती। सपा मुखिया को पत्र भेजकर इस पर अवगत करा दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि अगर फिर भी भीड़ जुटती है तो कार्रवाई की जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, अवार्ड वापसी की दौड़ जारी, विजेंद्र सिंह भी बोले लौटा दूंगा खेल रत्न। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के विरोध में एक तरफ किसान दिल्ली और उससे सटी राज्य सीमाओं पर डेरा जमाए हैं, वहीं इनके समर्थन में कई हस्तियां सामने आ रहा है और अवार्ड वापसी का सिलसिला भी चल पड़ा है। इसी कड़ी में कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों का समर्थन करने के लिए सिंगू बॉर्डर पहुंचे विजेंद्र सिंह ने कहा, अगर सरकार ये काले कानून वापस नहीं लेती तो मैं सरकार को खेल का सबसे बड़ा सम्मान राजीव गांधी खेल पुरस्कार वापस करूंगा। बता दें कि इससे पहले गुरुवार को एनडीए से अलग हो चुके शिरोमणि अकाली दल के नेता और पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल ने किसानों के समर्थन में अपना पद्म विभूषण पुरस्कार लौटा दिया है। उनके अलावा पार्टी के राज्यसभा सांसद सुखदेव सिंह ढींढसा ने भी इन कृषि कानूनों के विरोध में अपना पद्म भूषण पुरस्कार लौटाने का ऐलान कर दिया है। उधर राष्ट्रीय बॉक्सिंग टीम के पूर्व कोच गुरबख्श सिंह संधू ने कहा कि अगर नए कृषि नियमों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वह अपना द्रोणाचार्य अवार्ड लौटा देंगे। बता दें कि किसान आंदोलन का कोई निर्णायक नतीजा नहीं निकला तो अभी यह लिस्ट और लंबी हो सकती है। बता दें कि बादल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को करीब 3 पन्ने का पत्र लिखते हुए कृषि कानूनों का विरोध किया था। बादल ने किसानों पर हुई पुलिस की कार्रवाई की निंदा की और अपने पद्म विभूषण सम्मान को लौटाने की घोषणा की। बादल ने पत्र में लिखा था, मैं इतना गरीब हूं कि किसानों के लिए कुर्बान करने के लिए मेरे पास कुछ और नहीं है। मैं जो भी हूं किसानों की वजह से हूं। ऐसे में अगर किसानों को अपमान हो रहा है तो किसी तरह का सम्मान रखने का कोई फायदा नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन में 8 को भारत बंद, कौन कौन रहेगा साथ, क्या खुलेगा क्या रहेगा बंद। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 12वां दिन है। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली को पड़ोसी राज्यों से जोड़ने वाली कई सड़कों पर डटे हुए हैं। सरकार और किसानों के बीच 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकला है। अब दोनों पक्ष छठे दौर की बातचीत के लिए बुधवार 9 दिसंबर को मुलाकात करेंगे। इससे पहले किसानों ने मंगलवार 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है।
हरियाणा, पंजाब के अलावा यूपी, दिल्ली, ओडिशा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान व तमिलनाडु के किसानों ने भी समर्थन किया है। टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन व दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्ट्स एसोसिएशन ने भी बंद का समर्थन किया। राजधानी दिल्ली में मंगलवार को आम लोगों को टैक्सी और ऑटो लेने में परेशानी हो सकती है, क्योंकि कई यूनियनों ने भारत बंद का समर्थन दिया है। दिल्ली टैक्सी टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट्स एसोसिएशन के प्रमुख संजय सम्राट के मुताबिक उनके समेत कुछ अन्य टैक्सी संगठन 8 दिसंबर को भारत बंद में भागीदारी करेंगे और काम बंद रखेंगे। कांग्रेस समेत 20 से ज्यादा विपक्षी दल भी समर्थन में हैं। इसके अलावा 10 ट्रेड यूनियन और पेट्रोल पंप एसोसिएशन भी समर्थन में आ गई है। ऐसे में 8 दिसंबर को पेट्रोल पंप भी बंद रहेंगे। किसान संगठनों ने रविवार को कुंडली बॉर्डर पर 3 घंटे बैठकर रणनीति बनाई। झारखंड में सत्ताधारी गठबंधन में शामिल झारखंड मुक्ति, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के अलावा वाम दलों समेत विभिन्न गैर राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों ने भी बंद का समर्थन किया है। ऐसे में सड़क और रेल परिचालन को सामान्य बनाए रखना पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, डीएमके चीफ एमके स्टालिन, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव, लेफ्ट फ्रंट के सीताराम येचुरी और डी राजा समेत भारत के 11 बड़े राजनेताओं ने किसानों के भारत बंद का समर्थन किया है। किसान नेताओं ने कहा कि ये आंदोलन केवल पंजाब के किसानों का नहीं बल्कि पूरे देश का है। बंद का समर्थन करने वालों को अपना झंडा छोड़ किसानों के बैनर तले आना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानून के खिलाफ लंदन की सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानून को लेकर लंदन में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। रविवार को हजारों की संख्या में लोग कृषि कानून के खिलाफ लंदन की सड़कों पर उतरे। भारत में किसान आंदोलन जारी है और 8 नवंबर को भारत बंद बुलाया गया है। लंदन में भारतीय दूतावास के बाहर हजारों प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए और कानून वापसी की मांग की। किसानों को डर है कि इस कानून से नियंत्रित बाजार खत्म हो जाएगा और सरकार गारंटी कीमत पर गेहूं चावल खरीदना बंद कर देगी। इससे वे प्राइवेट सेक्टर के खरीदारों पर पूरी तरह आश्रित हो जाएंगे। हालांकि सरकार का कहना है कि इससे किसानों को अपने उत्पादों को बेचने के लिए और भी ज्यादा मौके मिलेंगे। इस रैली में करीब 3500 से 4000 लोगों ने हिस्सा लिया और करीब 700 गाड़ियां थी। हालांकि रैली में सिर्फ 40 गाड़ियों को ले जाने की ही अनुमति दी गई थी। इस रैली में खालिस्तानी झंडे भी दिखाई दिए। भारतीय उच्चायोग ने अपने बयान में कहा, भारत में कृषि कानून के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। भारत सरकार प्रदर्शनरत किसानों के साथ बातचीत कर रही है। इस बात को दोहराने की जरूरत नहीं है कि ये भारत का आंतरिक मुद्दा है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने रॉयटर्स न्यूज एजेंसी से बताया कि कोरोना की गाइडलाइन को उल्लंघन करने को लेकर 13 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इनमें से 4 लोगों को जुर्माना लगाने के बाद छोड़ दिया गया। पुलिस कमांड पॉल ब्रेजन ने एक बयान में कहा, राजधानी अभी भी कोरोना की गिरफ्त में है। ये जरूरी है कि हम कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अपनी भूमिका अदा करें। ब्रिटेन के कई सांसद पहले ही किसानों के आंदोलन का समर्थन कर चुके हैं। लंदन में हुई किसान रैली से पहले 36 ब्रिटिश सांसदों ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब को एक चिट्ठी भी लिखी थी और भारत सरकार के सामने किसानों के मुद्दे को उठाने की मांग की थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से झुकी केंद्र सरकार, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में नहीं होगा कोई निर्माण, शिलान्यास को मंजूरी। जी हां दोस्तों, नए संसद भवन के निर्माण वाले सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सख्त रुख अख्तियार किया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला ना सुना दे तब तक कोई निर्माण या कुछ भी तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। अदालत ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि आपने प्रेस रिलीज जारी कर निर्माण की तारीख तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आगे इस पर कोई काम नहीं होना चाहिए। शिलान्यास से हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कोई निर्माण का काम आगे नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से केंद्र सरकार झुक गई है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में कोई निर्माण नहीं होगा। केंद्र ने अदालत में कहा कि सिर्फ शिलान्यास करेंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि निर्माण, तोड़फोड़ या पेड़ नहीं काटेंगे। शुरुआत में ही कोर्ट ने बोल दिया था कि हम स्टे नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप जो भी करेंगे वो हमारे आदेशों के अधीन होगा। बेहतर होगा कि आप इस मुद्दे पर ध्यान रखें। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि केंद्र कागजी कार्रवाई के साथ आगे बढ़ सकता है, लेकिन एक बार जब ढांचा खड़ा हो गया तो पुरानी स्थिति बहाल करना मुश्किल हो जाएगा। 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि हमने इस मामले को सूचीबद्ध किया है क्योंकि कुछ डेवलपमेंट पब्लिक डोमेन में आया है। ये सही है कि प्रोजेक्ट पर कोई रोक नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप हर चीज के साथ आगे बढ़ सकते हैं। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से कहा, हमें उम्मीद थी कि आप कागजी कार्रवाई आदि के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन इतनी आक्रामक तरीके से आगे नहीं बढ़ेंगे कि आप निर्माण शुरू कर देंगे। कोई स्टे नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप निर्माण शुरू कर सकते हैं। हमने कोई स्पष्ट रोक आदेश पारित नहीं किया क्योंकि हमें लगा कि आप विवेकशील हैं और आप न्यायालय के प्रति उदासीनता नहीं दिखाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले, भाजपा के लिए कोरोना नहीं, विपक्ष के लिए कोरोना का बहाना। जी हां दोस्तों, कन्नौज में समाजवादी पार्टी की किसान यात्रा रवाना करने से रोके गए समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पर जमकर हमला बोला है। लखनऊ में अपने आवास में करीब 6 घंटा नजरबंद रहे अखिलेश यादव ने अपने आवास के पास विक्रमादित्य मार्ग पर धरना दिया और मीडिया को संबोधित किया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव बंदरिया बाग चौराहे पर सड़क के बीच में धरने पर बैठे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने कोरोना वायरस को एक बहाना बनाया है। भाजपा के लिए किसी भी कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए कोरोना वायरस कहीं पर भी नहीं है, लेकिन विपक्ष अगर कहीं पर भी कुछ करता है तो सरकार कोरोना का बहाना बना लेती है। अब तो यह सरकार भरपूर तानाशाही कर रही है, हर जगह पर पुलिस के दम पर हमें रोका जा रहा है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लखनऊ में विक्रमादित्य मार्ग पर उनके आवास में ही नजरबंद किया गया। सरकार कोरोना संक्रमण का हवाला देकर उनको घर से बाहर निकलने नहीं दे रही है। अखिलेश यादव के आवास के साथ ही विक्रमादित्य मार्ग पर सपा कार्यालय को भी बैरिकेडिंग लगाकर सील कर दिया गया है। कन्नौज में सिपाहियों को रोकने के लिए प्रशासन तैयार है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लखनऊ में नजरबंद किया गया है। विक्रमादित्य मार्ग पर उनके आवास के आसपास पुलिस की लगातार गश्त जारी है। अखिलेश यादव के आवास के साथ ही समाजवादी पार्टी कार्यालय को बल्लियों से सील कर दिया गया है। वहां पर किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। अखिलेश यादव को आज कन्नौज जाना है। अखिलेश यादव की गाड़ी के साथ ही सिक्योरिटी को भी बैरिकेडिंग के बाहर ही रोक दिया गया है। उनको भी अखिलेश यादव के घर में प्रवेश नहीं दिया गया है। गौतम पल्ली थाना की फोर्स के साथ ही लखनऊ के अन्य थाना क्षेत्र की फोर्स को अखिलेश यादव के आवास के पास में तैनात किया गया है। अखिलेश यादव से मिलने उनके आवास पर जा रहे पार्टी के 2 एमएलसी उदयवीर सिंह तथा राजपाल कश्यप को भी पुलिस ने सड़क पर ही रोक दिया है। दोनों नेताओं ने अपना परिचय देने के साथ ही अपना आई कार्ड भी दिखाया, इसके बावजूद भी उन्हें रोका गया है। एमएलसी राजपाल कश्यप और आशु मलिक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पार्टी ऑफिस में जाने के लिए पुलिस से धक्का मुक्की के बाद दोनों हिरासत में लिया गया है। सपा कार्यालय में पार्टी नेताओं के आने पर रोक लगा दी गई है। राजपाल कश्यप ने कहा कि प्रदेश सरकार अखिलेश यादव से घबरा गई, यहाँ पर किसानों की आवाज उठाने पर अन्याय किया जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अरविंद केजरीवाल आज सुबह सिंघू बॉर्डर पहुंचे, कहा केंद्र ने हम पर बनाया स्टेडियम को जेल बनाने का दबाव। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज सुबह दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे। केजरीवाल के साथ उनकी पूरी कैबिनेट भी थी। यहां वह दिल्ली सरकार द्वारा किसानों के लिए किए गए इंतजामों का जायजा लेने पहुंचे थे। इस तरह किसानों का आंदोलन चलने के दौरान सिंघू बॉर्डर पर पहुंचने वाले केजरीवाल पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। हालांकि केजरीवाल सिंघू बॉर्डर जरूर पहुंचे, लेकिन वह मुख्य मंच तक नहीं जा पाए। इसकी वजह है किसानों का राजनेताओं से दूर रहना। किसान नहीं चाहते कि उनके इस आंदोलन को किसी नेता या पार्टी से जोड़ा जाए। केजरीवाल ने यहां पहुंचकर कहा कि हम शुरू से किसान आंदोलन के साथ खड़े हैं। मैं किसानों की मांग से सहमत हूं। मुझे लगता है कि उनकी सभी मांग जायज है। सरकार को उनकी बात माननी चाहिए। मैं आज यहां मुख्यमंत्री बनकर नहीं आया, मैं यहां उनका सेवक बनकर आया हूं। मैंने यहां की व्यवस्था भी देखी है। कुछ पानी की दिक्कत है, उसे ठीक कर लिया जाएगा। उन्होंने भारत बंद पर कहा कि हम भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। आपके सभी कार्यकर्ता को इसमें शांतिपूर्वक शामिल रहना है। हम इस बंद को सफल बनाएंगे। जब किसान आंदोलन शुरू हुआ तो मुझे 9 स्टेडियम को जेल बनाने के लिए कहा गया, मगर हमने नहीं माना। मुझे कई फोन आए, बहुत दबाव भी था, मगर मैंने अपनी जमीर की सुनी। मुझे लगता है कि उस फैसले के कारण किसान आंदोलन को मजबूती मिली है। केंद्र का प्लान था किसानों को जेल में डालने का, मगर मंजूरी नहीं मिलने से आंदोलन मजबूत हुआ है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू यादव को क्या मिलेगी बेल? आरजेडी विधायक ने रांची में मिलने के बाद नीतीश सरकार को जल्द गिराने का किया दावा। जी हां दोस्तों, लालू यादव के करीबी नेता और बेलागंज से राजद विधायक सुरेंद्र यादव ने नीतीश सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया है। सुरेंद्र यादव ने रिम्स में लालू यादव से मुलाकात के बाद कहा कि बंगाल चुनाव के बाद नीतीश की सरकार गिर जाएगी। वहीं सुरेंद्र यादव के इस दावे पर राजद हाईकमान ने कोई बयान नहीं दिया है। सुरेंद्र यादव पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। न्यूज 18 से बात करते हुए सुरेंद्र यादव ने दावा किया कि बंगाल चुनाव तक बिहार में नीतीश की सरकार है। बंगाल चुनाव के साथ ही नीतीश सरकार गिर जाएगी। सुरेंद्र यादव शनिवार को रांची पहुंचे थे, जहां उन्होंने राजद प्रमुख से बातचीत की। लालू यादव का कथित ऑडियो हुआ था वायरल। बता दें कि बिहार में स्पीकर चुनाव से पहले राजद अध्यक्ष लालू यादव का एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे बीजेपी के विधायक से चुनाव के दिन एब्सेंट रहने के लिए कह रहे हैं। वहीं वायरल ऑडियो पर मुकदमा दर्ज हो गया है। बता दें कि लालू यादव के बेल एप्लीकेशन पर 11 दिसंबर को सुनवाई है। इससे पहले लालू की बेल याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें लालू के वकील ने जवाब दाखिल के लिए समय मांगा, जिसके बाद कोर्ट ने 11 दिसंबर तक सुनवाई टाल दी। बता दें कि घोटाला मामले के सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव को रांची स्थित राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के निदेशक के बंगला से पेइंग वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उन्हें पेइंग वार्ड से निदेशक बंगले में पहले शिफ्ट किया गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के देशव्यापी आंदोलन में कूदे पप्पू यादव, राजद ने सक्रिय भागीदारी का निर्देश दिया। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का देशव्यापी आंदोलन जारी है। एक और दिल्ली में किसान लगातार आंदोलन पर डटे हैं, तो वहीं बिहार में महागठबंधन ने किसानों के मसले पर शनिवार को धरना देकर इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 नए कृषि कानून के खिलाफ 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किसान संगठनों की ओर से किया गया है। किसानों के भारत बंद के समर्थन में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव भी कूद गए हैं। किसानों की आवाज बुलंद करेंगे। पप्पू यादव ने कहा, किसानों का आंदोलन CAA या NRC का आंदोलन नहीं कि सरकार हिंदू मुसलमान करके कानून पारित करा लेगी। यह किसानों का आंदोलन है और देश का किसान मजदूर जब एकजुट हो जाता है तो सरकार को अपना फैसला पलटने के लिए मजबूर कर देता है। उन्होंने कहा कि यदि CAA और NRC संविधान बचाने का आंदोलन था तो किसान आंदोलन जान बचाने का आंदोलन बन चुका है। सरकार को देर से ही सही, आज नहीं तो कल इस किसान विरोधी कानून को वापस लेना ही पड़ेगा। रविवार 6 दिसंबर को पप्पू यादव ने ऐलान किया, 8 दिसंबर के प्रस्तावित बंद को वे अपना समर्थन दे रहे हैं। उस दिन पार्टी कार्यकर्ता और नेता सड़कों में उतरेंगे और कृषि कानून वापस लेने की आवाज बुलंद करेंगे। केंद्र सरकार देश के किसानों के साथ अन्याय कर रही है। जो किसान देश की भूख मिटाता है, वही किसान आज अपने हक के लिए सड़कों पर आंदोलन को मजबूर है। भारत बंद को राजद ने दिया समर्थन। कृषि कानून के खिलाफ विभिन्न किसान संगठनों द्वारा 8 दिसंबर के प्रस्तावित बंद को राजद ने सक्रिय समर्थन दिया है। राजद के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने बताया कि आला कमान से विमर्श करने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एवं प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पार्टी के सभी इकाइयों को बंद में सक्रिय रूप से भाग लेने का निर्देश दिया है। प्रदेश के प्रधान महासचिव आलोक कुमार मेहता द्वारा इस आशय का पत्र राज्य के सभी इकाइयों को भेज दिया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन छठे दौर की बातचीत बुधवार को, उससे पहले भारत बंद कर किसान करेंगे शक्ति प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, किसान नए कानूनों को खारिज कराने और न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को कानूनी दर्जा दिलाने की मांग से एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, जबकि सरकार इन दोनों बातों पर विचार करने को तैयार है। किसान नेताओं के साथ बातचीत में सरकार ने उनसे नए कृषि कानूनों की खामियों के बारे में और उनमें प्रस्तावित सुधारों पर बिंदुवार बातचीत करने का प्रयास किया। सरकार की ओर से कृषि मंत्री ने अपने ठोस प्रस्ताव देने के लिए कुछ समय मांगा। पहले सरकार सोमवार को ही बात करने को तैयार थी, लेकिन फिर उन्होंने बुधवार को बातचीत करने का प्रस्ताव रखा। कब तक सरकार कुछ और ठोस प्रस्ताव पर विचार कर सकती है, लेकिन किसान नेता तीनों कृषि कानूनों को खारिज किए जाने से कम पर राजी नहीं है। फिर भी वे सार्वजनिक रूप से अड़ियल रुख अपनाते हुए दिखना भी नहीं चाहते, इसलिए वे अगले दौर की बातचीत के लिए राजी हो गए हैं। यस या नो। शनिवार की बातचीत के दौरान किसान नेता एक समय चुप हो गए और अपने सामने कागज पर यस या नो लिखकर बैठ गए, यानी वे बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। वे सरकार से सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहते हैं। बैठक के बीच से निकलकर उन्होंने अपने साथियों से सरकार के प्रस्तावों पर विचार विमर्श भी किया, लेकिन अंततः वे अपने कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं हुए। इससे पहले शनिवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ किसानों की समस्याओं को लेकर एक लंबी बातचीत की। मंत्रियों ने उन्हें किसानों की मांगों और सरकार के प्रस्तावों के बारे में बताया। उन्होंने दिल्ली को किसानों द्वारा चारों ओर से घेरे जाने से उपजी परिस्थिति की भी समीक्षा की। सरकार डीजल के दाम, मंडी समिति के टैक्स जैसी मांगों को मानने के लिए तैयार है। वहीं किसानों की दूसरी मांगों पर उसने विचार करने के लिए समय मांगा है, लेकिन किसान बिना किसी ठोस हल के वापस नहीं जाना चाहते। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के सभी जिलों में कंगना के खिलाफ होगा केस। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की विवादित फोटो की थी शेयर। जी हां दोस्तों, विवादों का दामन कंगना रनौत का पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा कंगना के खिलाफ बिहार के सभी जिलों में केस करने जा रहे हैं। मामला उनकी पुरानी चुनावी सभा की फोटो के दुरुपयोग का है। वह फोटो किसी फनी सिंह के सोशल मीडिया पर शेयर की थी, जिसमें दिखाई दे रहे नेताओं को लुटियंस, लिबरल, जिहादी, आजाद कश्मीर, अर्बन नक्सल, कम्युनिस्ट और खालिस्तानी बताया गया है। इतना ही नहीं, पोस्ट में सभी नेताओं को टुकड़े टुकड़े गैंग के नए स्टार कहा गया था। कंगना ने उस सोशल मीडिया पोस्ट को अपने अकाउंट से रीपोस्ट करते हुए तंज कसा है। इस पर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने कड़ा ऐतराज जताया है। पार्टी प्रवक्ता फजल इमाम मलिक ने कहा, कंगना के खिलाफ इस पूरे मामले पर पार्टी कानूनी कार्रवाई करेगी। लीगल राय ली जा रही है और 2-3 दिनों में पार्टी संबंधित तमाम पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगी। सभी जिलों में भी केस दर्ज किया जा सकता है। पहले से ही किसान आंदोलन को लेकर विवादों में
कंगना रनौत पहले से ही किसान आंदोलन का विरोध करने की वजह से विवादों में है। दरअसल कंगना ने किसान आंदोलन में शामिल दादी मोहिंदर कौर को बिना नाम लिए शाहीन बाग प्रोटेस्ट में शामिल हुई बिल्किस बानो बताया था और दावा किया था कि प्रदर्शनों के लिए 100 रुपए में उपलब्ध हैं। एक्ट्रेस के इस कमेंट पर जहां खुद मोहिंदर कौर ने कंगना को पागल बताया था, वहीं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की ओर से उन्हें नोटिस भेजा गया है। इस नोटिस में कंगना से कहा गया है कि वे 1 सप्ताह के अंदर मोहिंदर कौर से माफी मांगे, नहीं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।